अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो रेसिपी वीडियो नहीं है बल्कि मेरी लाइफ का एक दिन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं उठी थी सुबह और ब्रेकफास्ट बना रही थी अपने लिए क्योंकि हस्बैंड और बच्चे ब्रेकफास्ट कर चुके थे। मैं सुबह उठते ही फ़ौरन ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, थोड़ी देर के बाद करती हूँ। लेकिन सुबह उठ के मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ और उसके करीब 1 घंटे के बाद फिर मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चेरी टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ कट करके सौटे कर लिया था और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी ग्रीन चिलीज़ सुबह सुबह कौन खाता है, लेकिन ये ग्रीन चिलीज़ में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, सिर्फ फ्लेवर था। और मुझे ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है टेस्ट से ज़्यादा। तो ये बिल्कुल भी तीखी मिर्चें नहीं थी, बहुत ही ब्लैंड टेस्ट था इसका। और फिर उसी सेम पैन में ऑलिव ऑयल डाल के उसमें मैंने एग को हाफ़ फ्राई कर लिया था। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। और मैं यूजुअली एग के ऊपर बहुत सारा ब्लैक पेपर डालती हूँ बिकॉज़ मुझे ब्लैक पेपर बहुत पसंद है। अपनी रेसिपीज़ में भी बहुत बार ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ भर भर के। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन हो। तो यूजुअली एक एग होता है, कोई भी तरह की चीज़ होती है, मोज़रेला, चेडर या क्रीम चीज़ किसी भी तरह की, और कुछ वेजीज़ होते हैं। और कभी कभी मैं ब्राउन ब्रेड भी यूज़ करती हूँ, एक स्लाइस, और कभी नहीं भी करती, तो वो डिपेंड करता है मेरे मूड पर। तो मैंने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया था ऑलमोस्ट। और इतनी प्यारी धूप थी आज, मौसम इतना अच्छा था, तो हमने सोचा ड्राइव पे निकल जाते हैं। तो हम यहाँ निकल गए थे ड्राइविंग पे और ये प्यारे प्यारे घर नज़र आ रहे थे हमें, और इतनी सारी ग्रीनरी थी हमारे चारों तरफ और बहुत ही प्यारी सी धूप। हमने सोचा हम पास में ही एक कंजर्वेशन पार्क है वहाँ चले जाते हैं ताकि बच्चे भी थोड़ा सा खेल लेंगे, भाग दौड़ कर लेंगे और हमारी भी वॉक हो जाएगी। वैसे भी जब से यहाँ पे कोविड-19 का लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो हमारा बाहर निकलना बैठना काफ़ी कम हो गया था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह रूटीन ब्लॉग्स भी करूँगी रेसिपी वीडियोस के साथ साथ जब भी टाइम मिलेगा मुझे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम रूटीन ब्लॉग करते हैं फॉर अ चेंज। मेरे रूटीन ब्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ लाइफ कैसी है, हम ग्रोसरी शॉपिंग कहाँ से करते हैं, कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं, और कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं, डाइनिंग, और मतलब क्या लाइफस्टाइल है यहाँ। और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एक पोल भी किया था कुछ दिन पहले कि आप लोग रेसिपी वीडियोस देखना पसंद करेंगे या डेली रूटीन ब्लॉग्स। तो अराउंड 72% फॉलोअर्स ने डेली व्लॉग्स वोट किया था। तो मतलब मेजॉरिटी वो रूटीन व्लॉग्स को मिले। लेकिन मेरे 28% फॉलोअर्स भी दिल छोटा ना करें क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपके लिए रेसिपी वीडियोस भी ज़रूर लेके आऊँगी टाइम टू टाइम। यहाँ स्प्रिंग और समर टाइम में बहुत ग्रीनरी रहती है चारों तरफ, आप चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे आप सिटी में हों। लेकिन अगर आपको प्रॉपर जैसे कहते हैं ना कि आपको ग्रीन लैंड्स देखने हैं, कंट्री साइड अगर आप जाएंगे तो उस साइड रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन्स आते हैं। हम लोग मेन सिटी में रहते हैं तो कभी कभार जब हमारा कंट्री साइड जाना होता है बिकॉज़ हमारे कुछ फ्रेंड हैं, तो जब हम उनके टाउन की तरफ जाते हैं तो बहुत ही प्यारे प्यारे सीन्स आते हैं रास्ते में। जितनी बार भी उस हाईवे से हम गुज़रते हैं हम हमेशा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करते हैं। तो इट्स ऑलवेज समथिंग, कुछ ना कुछ न्यू नज़र आ ही जाता है। ऑटम में यहाँ पे पूरा माहौल ही बदल जाता है, लीव्स एंड ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब के सब जो है ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर के हो जाते हैं और ग्रीनरी काफ़ी कम हो जाती है उस टाइम। एंड धीरे धीरे करके फिर सारे लीव्स सब झड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसीलिए फॉल सीज़न कहते हैं उसको। उसके बाद आती है विंटर। तो विंटर में तो हार्डली आपको लीव्स वगैरह नज़र आती हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम पार्क पहुँच गए थे और जैसे ही हमने पार्किंग करी वैसे ही बच्चे तो ऐसे निकल के भागे जैसे लग रहा था कि पता नहीं कितने दिन से जेल में बंद थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्क में वॉक करके बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील हुआ था एक अरसे के बाद, और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। फिर यहाँ से निकले तो मेरे बेटे ने फरमाइश करी कि उसको मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खानी है, तो हम मैकडॉनल्ड्स की तरफ चल दिए थे। वैसे तो हम मैकडॉनल्ड्स से कुछ नहीं लेते, हालांकि दिल बहुत करता है बर्गर्स वगैरह खाने का, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होता है, लेकिन हम खा नहीं सकते। तो कॉफ़ी, ड्रिंक्स, आइसक्रीम और मफ़िन्स वगैरह कभी कभार ले लेते हैं। तो हमने आइसक्रीम ले ली थी ड्राइव थ्रू से, और फिर हम वहीं पास में एक जगह पार्किंग करी और फिर हमने वहीं पे गाड़ी में बैठे हुए आइसक्रीम खा ली। उसके बाद हम निकल गए थे वापस घर की तरफ। तो ड्राइव पे जाने से पहले मैंने चिकन के पीसेस मैरिनेट कर दिए थे, ताकि वापस आके हम ग्रिल कर लेंगे और वो ही हमारा लंच एंड डिनर हो जाएगा। बिकॉज़ लंच का टाइम तो अब बचा नहीं था, तो डिनर का टाइम करीब आ रहा था, तो हमने कहा चलो अर्ली डिनर कर लेते हैं। वैसे तो ये ग्रिलिंग या बारबेक्यू का मौसम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि नो डाउट सुबह सनी वेदर था, लेकिन बहुत ठंडी थी, और अब जबकि रात होने वाली थी तो ठंड और ज़्यादा हो गई थी। और इतनी ठंड में बाहर खड़े होके ग्रिल करना या बारबेक्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमने हिम्मत करके ग्रिल कर ली थी चिकन, और चिकन के साथ मैंने फ्राइड राइस बना लिए थे, प्लस हरी मिर्चें और अनियंस भी ग्रिल कर ली थी, क्योंकि मुझे ग्रिल या बारबेक्यू चिलीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर डिनर ख़त्म होने के बाद हस्बैंड ने मुझसे कहा कि टर्किश टी पीते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट टी बना ली। थोड़ी देर हमने टीवी देखा, और टीवी के साथ साथ हम अब टी को एंजॉय कर रहे थे। पूरे दिन के बाद बहुत थकान भी हो गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा जल्दी सो भी जाते हैं आज, ताकि नेक्स्ट डे जल्दी उठेंगे। और मेरे हिसाब से सुबह जल्दी उठना इज़ वेरी गुड। आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं और आप काफ़ी फ़्रेश भी फ़ील करते हैं। जब भी लेट उठो तो बहुत ज़्यादा थकान रहती है, पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है जैसे पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई। तो बस फिर मैंने बच्चों को सुला दिया और फिर हम भी लेट गए थे सोने के लिए। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन। वैसे तो ये मेरा सेकेंड रूटीन व्लॉग था, लेकिन अभी भी मैं काफ़ी कुछ लर्न कर रही हूँ, यानी मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक्स हुई हों या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।